people, come, let's go legal. एक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम बीच में रुक जाता है ड्यू टू सम लीगल नोटिस। लोग कहते हैं कि इस पर स्टे लग गया है। क्या ये टर्म यूज़ करना सही है? नॉट एट ऑल. इट इज़ नोन एज इंजंक्शन. So in today's video, we'll see what is an injunction order and what is a stay order. Starting with injunction order. Injunction order is an order जो कोर्ट से इशू होता है किसी भी ऐसी एक्टिविटी को रोकने के लिए जिससे किसी की लीगल राइट इन्फ्रिंज हो रही हो या एंड मॉनेटरी कंपनसेशन इज़ नॉट इनफ. नाउ जैसे फॉर एग्जांपल कोई थ्रेट एंड रॉन्ग है, किसी चीज़ के होने का डर है जिसके होने से वापस से चीज़ें वैसी नहीं हो पाएंगी. इन दैट केस इंजंक्शन ऑर्डर इज़ इशूड. फॉर एग्जाम्पल किसी का घर है, कोई शॉप है, कोई बिल्डिंग है, उसे डीमॉलिश होने से रोकना. नेक्स्ट कुड बी कोई एग्जिस्टिंग जो अभी हो रहा है रॉन्ग, उसे रोकने के लिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई इंडस्ट्री है, वो अपना सारा वेस्ट किसी पास के रिवर में रिलीज़ करती है और वही रिवर का वाटर कोई पास के गांव वाले यूज़ कर रहे हैं. ऐसे केसेस में उस इंडस्ट्री की इस एक्टिविटी को थ्रू इंजंक्शन रोक दिया जा सकता है. थर्ड इज़ रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस को. दैट इज़ जो चीज़ जैसी है उसे उसकी सेम सिचुएशन में रखा जाए विदाउट एनी ऑल्टरेशन. ये इसलिए इशू होता है कि केस का सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय ना हो, उसमें कोई भी चेंजेस, कोई भी ऑल्टरेशंस ना आए. कब तक? जब तक केस ख़त्म नहीं हो जाता. अब इंजंक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स. एक होता है टेम्पररी, दूसरा होता है परमानेंट. टेम्पररी इंजंक्शन कुछ ड्यूरेशन के लिए ही रहता है, उसके बाद वह एक्सपायर कर जाता है. इसे हम इंटरिम इंजंक्शन भी कहते हैं. नॉर्मली ये किसी ऑनगोइंग केस के बीच में इशू किया जाता है जब तक कि उसका फाइनल डिसीजन ना आ जाए. नेक्स्ट इज़ परमानेंट इंजंक्शन, जिसे हम परपेचुअल इंजंक्शन भी कहते हैं. ये जो इंजंक्शन है ये केस के फाइनल डिसीजन के साथ में इशू होता है और किसी भी एक्टिविटी को परमानेंटली स्टॉप करने के काम आता है. कब तक? जब तक कि जिस सिचुएशंस में वो इशू किया गया है वो सिचुएशन सेम रहे तब तक. नेक्स्ट इज स्टे ऑर्डर और स्टे ऑफ सूट्स. ये एक ऐसा ऑर्डर होता है जो कोर्ट से इशू होता है किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग को स्टॉप करवाने के लिए या फिर उसे पोस्टपोन करवाने के लिए. इसका मेन ऑब्जेक्ट है किसी भी दो कोर्ट्स को रोकना कि वो सेम सब्जेक्ट मैटर पे एट द सेम टाइम केस ना चलाएं, जिससे कोई कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट आ जाए और कन्फ्यूजन क्रिएट हो. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक घर है, घर में 3 भाई रहते हैं. अब इन तीनों ने पार्टीशन के लिए केस किया है कोर्ट में. अब एक कोई और स्ट्रेंजर आता है और उसी घर को क्लेम करता है कि ये वो उसकी प्रॉपर्टी है और अलग से वो एक केस इंस्टीट्यूट करता है. अब एक ही सब्जेक्ट मैटर, दैट इज़ वो घर पे 2 केसेस है, तो ये एट द सेम टाइम अगर चले तो 2 जजमेंट अलग अलग आएंगे जो कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे और कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे. अब ऐसी सिचुएशन में जो पार्टीशन वाला केस है उसे स्टे करवा दिया जाएगा और पहले ये डिसाइड होगा कि वो घर एक्चुअली में है किसका. इसके बाद इफ़ इट इज़ प्रूवन कि वो घर उन 3 भाइयों का है तो फिर अब उस पार्टीशन वाले केस को रेज्यूम करवाया जाएगा. स्टे ऑर्डर 2 टाइप के होते हैं. एक होता है स्टे ऑन प्रोसीडिंग्स, एक होता है स्टे ऑन एग्जीक्यूशन. स्टे ऑन प्रोसीडिंग जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा, सिमिलरली उसी तरीके से और भी कई प्रोसीडिंग्स हो सकती है जिसमें स्टे करवाया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल कोई क्रॉस सूट्स. अब क्रॉस सूट्स क्या है तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं. ए है जिसने बी पे केस किया है थेफ्ट का, दैट इज़ चोरी का. अब बी ऑन द सेम टाइम ए पे केस कर रहा है कि ए ने बी को डिफेम करने के लिए वो केस किया है, दैट इज़ डेफेमेशन का केस करने के लिए. तो अब कोर्ट्स दोनों केस एक साथ रन नहीं करेंगे. बी के केस को स्टे करवा दिया जाएगा जब तक कि फर्स्ट जो इनिशियल केस है उसका डिसीजन ना आ जाए. सो दैट इज़ क्रॉस सूट्स में स्टे लग सकता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, मानिए एक माइनर है, वो माइनर के ऊपर कोई केस चल रहा है या माइनर के लिए कोई केस चल रहा है. अब माइनर खुद से अपना केस नहीं लड़ सकता है तो उसके लिए गार्डियन अपॉइंट होता है. मान लीजिए वो गार्डियन की डेथ हो गई, तो जब तक कि कोई दूसरा गार्डियन अपॉइंट ना हो जाए तब तक के उस केस पे स्टे लग जाएगा. नेक्स्ट बात करते हैं स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन. किसी भी ऑर्डर को एग्जीक्यूट होने से रोकने के लिए भी स्टे ऑर्डर यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल कल सुबह किसी अक्यूज को फांसी की सज़ा होने वाली है, बट आज ही कुछ न्यू फैक्ट्स डिस्कवर हुए हैं उस केस से रिलेटेड, तो अब थ्रू स्टे ऑर्डर उस पनिशमेंट को रोक दिया जाएगा और उसका वो केस फिर से रिज्यूम हो जाएगा. एट लास्ट वी कैन कंक्लूड कि जो स्टे ऑर्डर होता है वो कोर्ट की एक्टिविटीज़ को रोकने के काम आता है एंड जो इंजंक्शन ऑर्डर होता है वो अपार्ट फ्रॉम कोर्ट हर किसी की एक्टिविटी को रोकने के काम आ सकता है. दैट्स इट फॉर टुडे. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर.